हाय हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैट्रिक पॉइंट ऑफ मैं अजय सिंह। तो हम आपको आज बताने वाले हैं एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आज क्लास नया स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम आपको वादा किए थे कि अगले क्लास में नया स्टार्ट होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं। और आपके लिए आज कुछ नया लाए हैं, जो कि आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड उड़ाइएगा, यानी कि छक्का मारिएगा, उड़ाइएगा। और हम हर एक बॉल आपको बाउंसर देंगे। और देखिए कि आपको अगर प्रॉब्लम होगा तो सर बोलिएगा कि सर गूगली चाहिए, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ तो बस उड़ाते रहिएगा इसी तरह। और चैनल पर नया तो डबल पे क्लिक सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं अपलोड वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त को भी फायदा कुछ हो जाए इस कोरोना काल में, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए बिना देर के वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो सिंपल इंटरेस्ट को लेकर के है। और देखिए सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड रहेगा और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि क्वेश्चन कितना भी लंबा रहे आपका तो बस तो एक लाइन में ही उड़ाना है विद इन सेकंड, ठीक है। तो चलिए आपका टॉपिक है जो कि है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और जो सिंपल इंटरेस्ट है बस एक ही फंडा है जो अब तक आप जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। फंडा क्या है? एस आई इक्वल टू क्या लिखते हैं? पी गुने आर गुने टी बटे 100 यानी अपॉन 100 100, यही जानते हैं आप। इसके अलावा हम आपको कुछ और नहीं बताने वाले हैं इस चैप्टर में। बस इसी से सारा कुछ सॉल्व होने वाला है। आप देखिए एस आई है तो हमको अगर मूलधन निकालना है, एक फर्स्ट देखिए दूसरा फॉर्मूला इसी से निकालते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? अगर मूलधन पी को मूलधन से सूचित करते हैं यानी प्रिंसिपल अमाउंट, आर जो हो गया रेट हो गया, दर हो गया, टी हो गया टाइम, ठीक है। और एसआई का मतलब होता है, एसआई का फुल फॉर्म है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये लिख दिया जो ऊपर में है सिंपल इंटरेस्ट, वही चीज है, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, समझ लीजिए इसको आप लोग, सिंपल इंटरेस्ट एसआई। तो अब देखिए कि अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए बोला जाए तो क्या कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हर एक बॉल आपको हम बाउंसर देंगे। और देखिए क्या आप लोग करते हैं, आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता है। अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सर गूगली दीजिए, ठीक है। चलिए तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल ऐसे चैप्टर है, बट हमको आपको कंसेप्ट और ट्रिक बताना है। तो क्या आपको आता है वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट, तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट निकाला है तो पी बराबर क्या लिखिएगा? 100 एसआई अपॉन आर टी, ठीक है। 100 एसआई अपॉन आर टी, ये हो गया। क्योंकि आपको ये सर माइंड में रखना है, डायरेक्ट हम यूज करने वाले हैं, डायरेक्ट यूज होगा ये सब, ठीक है। और डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। नंबर 3 में देखिए, अगर प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पे अगर आपको रेट बोल दिया जाए निकालने के लिए तो क्या कीजिएगा? आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 इंटू एस आई अपॉन 100, सब इंटू में है, ठीक है, माइंड में रखिएगा। 100 इंटू एस आई अपॉन अब क्या हो जाएगा? पीटी, ओके। ये तो हो गया 3। अब इसके बाद देखिए नंबर 4 में क्या करना है। नंबर 4 भी बहुत आसान है। अगर आपको टाइम निकालने के लिए बोल दिया जाए तो इसी से निकालें, क्योंकि हमको इसी को एक रखना है और कुछ याद आपको नहीं रखना है, ठीक है। बस यही एक याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। तो अब देखिए टाइम अगर निकालना है तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 इंटू एस आई अपॉन क्या हो जाएगा? पी आर, ठीक है। तो ये जो 4 फार्मूला है, यानी एक फार्मूला 1 पे 3 फ्री है, ठीक है। 1 पे 3 फ्री है और हमेशा इसी तरह का मिलेगा आपको। फ्री वाला तो चलते रहेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन हिट भी करना है आपको, तो हम आपको सारा कुछ बताएंगे। तो यानी कि 1 याद कीजिए, आपने उसके साथ 3 आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये रहा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत सिंपल है। आपको लगेगा कि लंबा जरूर है, लेकिन है कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल वे में आप सॉल्व कर लीजिएगा, यानी कि विद इन सेकेंड। देखिए सबसे पहले अरुण जो है जयंत से कुछ राशि उधार लिया। पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर 8% वार्षिक, अगले 6 वर्षों के लिए वार्षिक दर 10% तथा उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर 12% था, ठीक है। यदि जयंत 15 वर्षों के बाद कुल 12,160 रुपए का साधारण ब्याज भुगतान किया तो वह कितने रुपए उधार लिया था, ठीक है। वो कितने रुपए उधार लिया था
तो ये आपको निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। इसको कैसे निकालिएगा देखिए, आप कैसे विदिन सेकंड कैसे सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यानी कि जब पेन चलेगा तो आंसर पे चलेगा और कुछ भी नहीं चलेगा। देखिए सबसे पहले अगर पूछा तो प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, मूलधन पूछा है, ठीक है, तो हम लिख दिए। इसके बाद बोला गया है कि पहले अब देखिए कि कितना रुपया जो, यानी कि हम पहले फार्मूला देखिए, हम फर्स्ट टाइम आपको हिंट दे रहे हैं, फार्मूला माइंड में रख लीजिएगा। इसके बाद से अगले क्लास में विदाउट फार्मूला आपको यूज करना होगा। हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, आपको फिर भी समझना होगा। हम आपको हिंट करेंगे, आप समझ जाइए। देखिए ऐसा ही है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, यही चीज है, ठीक है। एक्चुअल में आपका दिया हुआ है एसआई, ठीक है। तो एसआई जो दिया हुआ, देखिए एसआई दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है, यानी इंटरेस्ट दिया हुआ है। आपको सिर्फ समझना, एसआई जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है टोटल का 12,160 रुपए दिया हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट को कॉमन करेंगे क्योंकि यही निकालना था। पहला में दिया हुआ देखिए 4 वर्षों के लिए 8%, 4 वर्षों के लिए 8%, 8 के 32/100, 32/100, ठीक है। प्लस इसके बाद क्या है, अगले 6 वर्षों के लिए 10%, अगले 6 वर्षों के लिए 10%। तो अगले 6 वर्षों में 6 का 60, 60/100, अगले 6 वर्षों के लिए 10%। क्योंकि ध्यान दीजिएगा आर इंटू टी, हम आर इंटू टी बटे 100 कर रहे हैं, पी तो बाहर कर दिए, आर इंटू टी करके सबको ऐड कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। और इसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद के समय के लिए 12%, उसके बाद के समय के लिए कितना 12%, लेकिन पता नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि जैन 15 दिख गया, 15 वर्षों के लिए, टोटल 15 वर्ष है, और 15 वर्षों में 4 वर्ष और 6 वर्ष हम निकाल लेते हैं। तो 15 में से 6 4 10, यानी 15 में से 10 माइनस करते हैं तो 5 वर्ष बचता है। तो अगला जो 5 वर्ष है वो 12% का यूज कर रहा है, तो 12×5 60/100, ठीक है। ये हो गया क्लियर आपका यहाँ तक। अब उसके बाद बोल रहा है कि 12,160 रुपया, ठीक है, वो कुल 12,160 रुपया साधारण ब्याज के रूप में भुगतान करता है। यानी ऐसा देखिए यही है ना, 12,160 रुपया भुगतान करता है। अब देखिए कैसे आपको बन जाता है। अब कुछ नहीं करना है, हो गया खत्म इसका शॉर्ट। अब एक लाइन में प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकलता है वो देखिए, क्वेश्चन में बस यही बोला है जो हम लिख दिए आपको। अब यहाँ पे देखिए P इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ये 100 कॉमन हो जाएगा, चला जाएगा इधर, 12,160 गुने 100 बटे, अब देखिए 60 और 60 120, 120 और 30 2 32, यानी 52, 152 हो गया, ठीक है। यहां तक तो खत्म। अब आपको इसको भाग देना होगा, इसको भाग देना तो पक्का है कि कटेगा ही कटेगा। देखिए कैसे कटता है पहले, ठीक है। या तो अब देखिए 152 कितना पारा में आता है, तो आपका माइंड में रहना चाहिए कि कितना से भी काटिए, 2 से काटिए, जैसे काट रहा है काट दीजिए इसको, ठीक है। फिलहाल तो अगर आपको टेबल अच्छे खाता याद है तो काट दीजिए इसको। तो 19 से काटते हैं, ठीक है, 19 से काटते हैं, 8 से भी आप काट सकते हैं। तो अगर 8 से काटते हैं तो देखिए 8 इकाई 8, 8 9 72, 8 इकाई 8, 8 9 72, 19 हो गया, यानी 59 52 से 152। अब यहाँ पे देखिए यानी 8 से काटे तो 8 से इसको भी काटना पड़ेगा। तो 8 इकाई 8, ठीक है, 4 4 पर 41, 8 5 40, 1 5 16, 8 दूनी का 16, एक 0 आ गया। अब इसके बाद देखिए फिर वही चीज है, इसको काट दीजिए 19 से, तो 59 52 से 80 हो गया। अब देखिए कि भाई आंसर तो आ गया ना, आप करना क्या है, डायरेक्ट हिट करना है, 80 और 2 0 यानी 8000, डायरेक्ट हिट कीजिए कि 8000 आपका आ गया। अब लिखना क्या है इसमें, अब देखिए कि ऑप्शन कितने नंबर में है। ऑप्शन तो आई होप कि आपको दिख गया होगा। देखिए ऑप्शन आपको पहला ऑप्शन दिया है, आया ना मजा क्वेश्चन देख करके, पहला ऑप्शन है, बस हिट दीजिए डायरेक्ट, ओके। तो कंसेप्ट हम बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, विद इन सेकंड क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं। और अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, थोड़ा सा चेंज है, वो देखते हैं क्या आपको समझ में आता है या नहीं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए अब जो है बहुत तेज से बनाया जाएगा हम लोग, ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं लिया जाएगा। और देखिए कैसे बहुत जल्दी बनता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। अशोक कुछ रुपए पहले 2 वर्षों के लिए वार्षिक दर 6% से अगले 3 वर्षों के लिए वार्षिक दर 9% तथा उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर 14% से ऋण के रूप में लिया। कुल 9 वर्षों के बाद वह साधारण ब्याज सहित कुल 23,400 रुपए का भुगतान किया। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात यहीं पे है। साधारण ब्याज सहित कुल यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई दोनों ऐड है यहाँ पे, ठीक है। कुल 23,400 रुपए का भुगतान किया, तो वह कितने रुपए ऋण लिया था, ठीक है, कितने रुपए ऋण लिया था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना रुपए लिया था। तो देखिए पहला सीधा समझ लीजिए कि यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है प्लस ऋण, यही लिखा है ना, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस पी को कॉमन करते हैं। देखिए ये तो प्रिंसिपल अमाउंट पहले से है जो भी अभी बताए हैं, अब इसमें एक अलग से ऐड हो गया, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ साधारण ब्याज का केस बताया था ना, साधारण ब्याज दोनों तरफ है, साधारण ब्याज दिया हुआ, इधर साधारण ब्याज कर दिए। अब जो है उसमें ऐड हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, तो इधर भी तो प्रिंसिपल अमाउंट बोला कि कुल सहित, है ना। तो देखिए चलिए लिखते हैं। तो पहला है कि 2 वर्षों के लिए 6%, 6×12/100, 6×12/100 प्लस करिए। फिर उसके बाद बोला है 3 वर्षों के लिए 9%, तो 9×27/100। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तथा उसके बाद के समय के लिए 14% से ऋण के रूप में लिया अगले वर्ष, पता नहीं कितना, लेकिन बोल रहा है कुल 9 वर्ष, तो कुल 9 वर्ष है। इसके पहले 2 और 3 5 होता है, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, और 14 चौके 56, 14% है, 14 चौके 56, शेष बचा 14%, 4 वर्ष, 14 चौके 56, यानी 56/100, ये हो गया। अब आपको जो कुल राशि जो बोल रहा है, कुल सहित राशि, ब्याज सहित कुल राशि 23,400 रुपया, 23,400 रुपया, बस हो गया। क्वेश्चन का काम हो गया। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, और देखिए कि कैसे इसको सॉल्व हो जाता है। अब जब इतना आप लिख दिए तो बहुत कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे डायरेक्ट पी लिखिए। अब देखिए कि हम लिखेंगे तो भाई एक ही स्टेप, अगला स्टेप आंसर आना चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। बोले हैं एक स्टेप आंसर आना चाहिए मेरा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका ये है ना 23,400 रुपया, यहाँ पे लिख देते हैं 23,400 रुपया, ठीक है। अब उन्हें 100 भी कर देते हैं, क्योंकि ये 100 जो है नीचे से आने वाला है, तो एक्चुअली में इधर है तो इधर ही मल्टीप्लाई कर देना, 100 इधर भी चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 कितना हो गया, 6, 5, 11। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, 100 पी है, 100 पी है प्लस ये वाला है, तो इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जितना रहेगा उतना, 6, 7, 13, 13 2 15 के 5 हासिल, 1 हो गया। और 5 2 7, 7 1 8 1 9, और क्योंकि 100 पी इधर से है तो 100 यहाँ 1 लगा देंगे, 195 हो गया। अब बटे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये कंसेप्ट आपको माइंड में आना चाहिए, और बस एक स्टेप में आंसर आएगा। अब देखिए किसको कैसे काटते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है, अब जैसे भी काट सकते हैं, 5 का पहाड़ा में भी काट सकते हैं, ठीक है। चलिए तो 5 भी 100, 5 3 के 15, और 5 45, 39, ठीक है। अब देखिए 39 जब आ जाता है आपको, तो अब भाई 39 का पहाड़ा अगर याद है तब तो आप काट दीजिएगा, अगर नहीं याद है तब देखिए हम 39 का पहाड़ा बता देते हैं आपको। 39 का 39, 39 दूनी का 78, 39 के 17 से, और 39 चौके 56 से, ठीक है। 39 × 95 से, और 39 छका 2 34, ठीक है। 39 छका 2 34, यानी कि 6 बार में खत्म, ठीक है, यानी कि 6 बार में खत्म। अगर फिर भी आपको टेबल नहीं याद है तो एक बार 3 से करिएगा, 13 3 39, 3 से 13 से करके काट दीजिएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसा भी आपको टेबल याद हो, तो अगर 39 का याद है तो 39 से साफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में खत्म, यानी 600 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 6 दूनी का 1200, 6 दूनी का 12, देखिए 12 लिख दिए, और 2 जीरो डाल दीजिए, 2 जीरो डाल दीजिए, यानी 1 2 3, 3 जीरो, 1 2 3। अब ये हो गया 12,000। आपसे यही पूछा है ना कि कितना इसका मूलधन होगा, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो डायरेक्ट एक बार में, यानी इसको देखने के बाद 12,000 आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। देखिए 4 नंबर में है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 है, पूरा दीजिए ऐसे करके डायरेक्ट, ओके। तो आई होप इसमें क्वेश्चन में कहीं डाउट नहीं हुआ होगा, ओके।
चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका में क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, रेड बटन में क्लिक करके, और लाइक भी दबाता रहेगा बीच बीच में। चलिए, परमेश्वरन 12,000 रुपए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया तथा दूसरी राशि 20% वार्षिक दर से निवेश किया, ठीक है। तो एक वर्ष के बाद टाइम दिया एक वर्ष के बाद कुल निवेश राशि का साधारण ब्याज का वार्षिक दर 14% है, यानी कुल का राशि का जितना टोटल जो राशि है उसका कुल का अगर 14% है तो उसके कुल कितनी राशि निवेश की। आप देखिए भाई कुल कितनी राशि निवेश की, एक तो दिया हुआ है 14,000, एक दिया 12,000, एक दिया हुआ 12,000, बट दूसरा तो पता नहीं है। तो चलिए दूसरा निकालते हैं। बहुत सिंपल, देखिए बहुत ही सिंपल है, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो 12,000 है, ठीक है। हम फार्मूला वही लगाने वाले हैं, P गुने R गुने T बटे 100, याद माइंड में याद रखिएगा। और यहाँ पे दिया हुआ 12,000 10% और एक वर्ष, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 रेट 10% टाइम 1 ईयर बुक में दिया हुआ है। दूसरे राशि के लिए प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया हुआ है, दूसरा के लिए प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया हुआ है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, पहला 12,000, तब 12,000 लिख दिए, ठीक है। अब 10% है तो भाई 10 0 बटे 100 कर देंगे। टाइम दिया हुआ एक बार, ऐसे करूं गुना करेंगे कोई चेंजेस होगा नहीं। अब रही दूसरी राशि, जो दूसरा राशि है, दूसरा राशि पता नहीं है ना, इसलिए हम P लिख देते हैं, इसलिए P लिख देते हैं। और बोल रहे हैं 20% दर से, तो भाई 20 बटे 100 कर देते हैं, 20 बटे 100 20p/100, ठीक है। अब इसके बाद एक वर्ष के बाद कुल निवेश राशि का साधारण ब्याज का 14%, तो भाई कुल निवेश राशि का 14% यानी एक साल के बाद। तो भाई कुल राशि कितना है, एक तो 12,000 था, एक तो 12,000 था, प्लस P का 14%, 114 बटे 100, सॉरी 14 बटे 100, 114 नहीं 14 बटे 100, ठीक है। सर सिर्फ हमको ये आती है ना, ऐसा ही है ना, ठीक है। 14 बटे 100 ये हम लोग लिखते हैं। अब करना कुछ नहीं है, खत्म हो गया इसका क्वेश्चन का काम खत्म। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखिए कैसे इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल वे में, एक लाइन में खत्म। ये 20p है, ध्यान दीजिए, ये 20p है, अब ये 14p है ना। 100 तो दोनों में बराबर है, तो ये 20p को उठा के नहीं लाएगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा। अब 20 में से 14 घटाए तो कितना बचेगा, 6p बचेगा, 6 बटे यानी कि 6p। चलिए हम ऐसे लिख के बता देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे तो इस स्टेप में घबरा जाएगा। हम अभी गुना करके सब खत्म नहीं कर देते हैं, बट थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट लिखेंगे कहीं भी वहां भी बहुत है कॉम्प्लिकेटेड। बट देखिए कितना भी कॉम्प्लिकेटेड होना, आप चैनल पे हैं तो आप मेरे साथ हैं, ठीक है। और हम आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने देंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं हो देंगे। और चैनल पर नए तो बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी दबाते रहिएगा। अब चलिए देखिए 6p/100 है, ठीक है। अब देखिए 6p/100 तो इसका वर्क और इसका वर्क तो खत्म हो गया ना। अब यहाँ पे ये इससे गुणा करेंगे तो 100 से 2 जीरो खत्म कर देगा, ये 2 जीरो खत्म कर देगा। और 14 से 12 का गुना कीजिएगा तो 14 दूनी का 28 हो जाएगा। देखिए 14 दूनी का 28 हो जाएगा, 14 और 2 16 हो जाएगा। और जो एक जीरो जो बचा है, आप तो 2 जीरो काट देते, एक जीरो जो बचा है उसे 1 जीरो लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये अब इसको उठा के उधर, हम क्योंकि अभी 14p को उठा के इधर लाए थे, तो हम जो इसको उठा के उधर ले जाएंगे घटेगा, इसको जैसे उठा के उधर ले जाएंगे घटेगा। अभी देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो काटेंगे तो बचेगा कितना, 1200। और जब 1200 बचेगा तो यहाँ पे हम 1200 लिख देंगे, ठीक है, 1200 खाली लिख देंगे। अब जब 1200 लिखेंगे तो बचेगा कितना, इसमें बचेगा 480। देखिए 1680 1200 480, खत्म, कहानी हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक बार में खत्म, 6 है तो 6 से काट दिए, 6 का 6 और 6 8 48, ठीक है, 8 6 48, 6 का 6 6 8 48, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, आई होप। चलिए तो P जो है अब कितना हुआ मेरे पास, देखिए P मेरा कितना हो गया, P बराबर देखिए 80 इधर है, चलिए तो ये हो जाएगा 8,000। लेकिन आपको ये नहीं पूछा है, आपको कुल पूछा है, यानी यहाँ पे तो ये वाला निकाले हम, ठीक है। लेकिन प्लस 12,000 जो भी दिया हुआ बुक में पहला के लिए, तो 12,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा, यानी कि 8,000 प्लस 12,000 बताइए जल्दी से 20,000 हो जाएगा, ठीक है। टोटल ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है, टोटल 20,000 हो जाएगा आपका, ओके।
तो आई होप इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल था एकदम, क्योंकि देखिए अगर आपको समझ में आता है ना तो इसको लिखने के बाद डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा। ये तो सिर्फ हम आपको दिखाने के लिए लिख दिए हैं। और देखिए ऑप्शन कितने नंबर में दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि बीच रहा है कि नहीं दिया हुआ। चलिए 3 नंबर में है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा 3 नंबर, और डायरेक्ट हिट कर दीजिएगा डायरेक्ट, ओके। तो इस तरह कितना भी लंबा सवाल दिखे आपको तो डरना नहीं है, ठीक है। चाहे किसी भी चैप्टर का रहे, टाइम एंड वर्क, हम जो भी सबका आपको टॉपिक बताएंगे, सबका बताएंगे। और देखिए वन लाइनिंग सॉल्यूशन सबका हम बताएंगे, ठीक है। वन लाइनिंग ट्रिक्स है, बिल्कुल उड़ाएंगे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका स्क्रीन पर रहा 4 नंबर। अब देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि 3,000 रुपए पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में 900 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं। पुनः 4,000 रुपए की राशि पर उतने ही समय में किस दर से 1,600 रुपए ब्याज प्राप्त होंगे। अब देखिए टाइम पूछ रहा है इसमें, ठीक है, सॉरी रेट पूछ रहा है इसमें, यानी पुनः जो है 4,000 की राशि पर उसे उतने ही समय में, ठीक है, टाइम पिछले वाला ले लिया है, लेकिन दर जो पूछा है कि दर 1,600 रुपए प्राप्त होंगे, किस रेट से प्राप्त होंगे वो निकालना है आपको। देखिए बहुत क्वेश्चन सिंपल है, देखिए एक लाइन में भी बनाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड माइंड में बिल्कुल मत बनाइएगा। एक लाइन में कैसे बनाते हैं वो देखिए। पहले जो हम अभी अभी आपको हम फार्मूला लिखे थे वो माइंड पास में रख लीजिएगा, क्वेश्चन को देखिए जो हम लिखने जा रहे हैं। पहला में पूछा, देखिए पहला में दिया हुआ है मेरा 3,000 रुपए 6% और 900 रुपए साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो ध्यान माइंड में लगाइए कि पहला से हम निकालते हैं टाइम, पहला से निकालेंगे टाइम, टाइम कितना है जो कि हमको तो पता ही नहीं है टाइम कितना है, बट टाइम निकालेंगे और टाइम दूसरा में डालेंगे, रेट पहला वाला, ठीक है, टाइम पता नहीं है। तो टाइम चलिए निकालते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको माइंड में फॉर्मूला आना चाहिए कि 100 इंटू एसआई, 100 इंटू एसआई अपॉन पी इंटू आर, 100 इंटू एसआई अपॉन पी इंटू आर, वही चीज डालेंगे। देखिए 100 इंटू एसआई, अब 100 इंटू एसआई क्या है भाई, एसआई यहाँ पे क्या है, देखिए 900 रुपए है। देखिए साधारण ब्याज 900 रुपए है ना, 900 गुने 100, 900 गुने 100, 2 जीरो डाल लीजिए, हो गया ना, खत्म। ऊपर का कहानी खत्म हो गया डायरेक्ट। देखिए अब उसके बाद नीचे बोल रहा है क्या कि आर जो है 6% है और पी जो है 3,000 है। तो 3,000 गुने पी गुने आर, तो 3,000 और गुने 6, यही तो है। अब बताइए कहां से खत्म हो गया ना, खत्म हो गया 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, बचा कितना 6 18, क्या बचा 6 गुने 3 6 18, काट दीजिए 6 18, 18 बचे 90, 5, यानी कि 5 ईयर आपका आ गया, 5 ईयर्स, ठीक है। टाइम जो है 5 साल आ गया, तो आपको रेट निकालना है। तो अब रेट में क्या कीजिएगा, देखिए रेट कैसे निकालते हैं, सिंपल वही हो गया। अब ब्याज दिया हुआ 1,600, तो 1,600 लिख दिए। 1,600 लिखने के बाद 100 से गुणा करेंगे तो 100 इंटू ऐसा ही होता है, ठीक है। तो 100 से गुणा कर देंगे, डायरेक्ट हम जीरो यहीं पे डाल देते हैं, आगे से कहा लिखेंगे अलग से, इतना हो गया, ठीक है, 1,60,000। अब इसके बाद देखिए पुनः जो राशि है, अब 4,000 रुपए बोल रहा है, पुनः 4,000 राशि पर, तो 4,000 रुपए राशि का हमको प्राप्त करना था रेट, तो 4,000 लिख देंगे, यानी कि, और टाइम 5 साल, ठीक है, यही तो है, टाइम है 5 साल। अब देखिए अब इससे 1 2 3 0 खत्म, 1 2 3 0 यहाँ खत्म। अब यहाँ पे देखिए ये कितना है 4 5 20, अब यहाँ पे देखिए 4 5 20 और 20 6 20 से, ठीक है, 20 5 100, 20 6 20 से, ठीक है, 20 7 4 से और 20 8 60 से, तो 8 बार में खत्म हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है ना। 20 6 20 से, 20 7 4 से और 20 8 60 से, 160 खत्म, यानी कि एक बार में खत्म, यानी 8% आपका आ गया, ठीक है। तो अलग अलग भी कर सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, फिर एक बार 5 से काट सकते हैं, जैसा टेबल आपको याद है, एक बार में खत्म, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए ऑप्शन कितने नंबर में है, ये 8% जो है ना 2 नंबर में, चलिए ठीक है, कि आप 2 नंबर लगा करके पास हिट कर दीजिए डायरेक्ट 2 नंबर। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 5। अगर बाउंसर लग रहा होगा तो कहिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन विद इन सेकंड बनाना है और कंसेप्ट आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर दिक्कत हो रहा हो तो बताइएगा, हम और थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ा करेंगे, बट
समझना होगा इसी में आपको, ठीक है। चलिए अगर दिक्कत हुआ तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए लेते हैं नंबर क्वेश्चन 5 है। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ आशीष जो है 15,000 रुपए 12% वार्षिक दर पर और एक फिर दूसरी राशि लेता है 15% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए। एक 12% भी लेता है, एक 15% भी लेता है, लेकिन दूसरा का राशि दिख नहीं रहा है, ठीक है। कर्ज लिया, यदि उसके द्वारा कुल, टाइम भी 2 वर्ष दिया हुआ है, कुल 9,000 रुपए का साधारण ब्याज भुगतान किया, उसे कुल कितनी कर्ज लिया। अब कुल कर्ज लिया यानी कि 15,000 रुपए दिया हुआ जो कि 12% पे है, 15% वाला जो कर्ज लिया वो नहीं दिया हुआ, तो वही आपको निकालना होगा और निकाल करके दोनों को ऐड करना होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन, एक लाइन में कैसे बनता है वो देखिए। पहले यहाँ पे लिखा हुआ देखिए दूसरा का नहीं दिया हुआ, तो 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए, तो यहाँ पे 15 दूनी का 30 लिख दीजिए, 15 दूनी का 30p/100, ठीक है। 15 दूनी का 30p/100। अब इधर आपका 9,000 है, ठीक है। इधर आपका p निकाला ना, इधर आपका 9,000 है, माइनस कर दीजिए। और जो वो दिया हुआ 15,000 12% 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे देखिए 15,000 है और 12 है और 2 वर्ष है, तो भाई 100 से जैसे ही भाग दीजिएगा तो 200 खत्म, 2 शून्य खत्म होगा तो बचेगा 150 और 15 और 2 से गुना कर दिए, टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 15 दूनी का 30, ठीक है, 300 हो गया और 300 गुने 12 कर दीजिए, तो 300 गुने 12 जैसे ही कर दीजिएगा तो 12×3 = 36, 12×3 = 36, 2 0 डाल दीजिए, बस आपका बन गया। करना कुछ नहीं है, आपका आंसर यहीं पे हो गया खत्म। एक स्टेप में किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकंड उड़ाइएगा इसी चैनल पे, इसी मेरे साथ, ठीक है। तो कहीं भी कोई आपको डाउट होने वाला नहीं है। चलिए तो ये 30p आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए क्या करना है। 30p है तो अब तो खत्म हो गया ना, अब करना ही कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये 9,000 में से 3600 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 5400, 5400 घटाइए, ठीक है, घटाइएगा, ये हो जाएगा आपका 5400। अब यहाँ पे देखिए ये 30 से 1 शून्य यहाँ काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3 × 3 और 18 × 54 180, ठीक है। पी जो आपका मिल गया, यहाँ पे कितना मिल गया 180 और 2 0 और आ गया, यानी कि 18,000 रुपए आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट 18,000 है, लेकिन पूछ रहा है कुल कितना है, कुल कितना है, यानी कि पहले जो था, पहले कितना था 12,000 था, ठीक है, 12,000 है ना, देख लीजिए ये पहले 15,000 है, ठीक है, पहले 15,000 है और फिर 18,000 हो गया, तो टोटल जो हो गया आपको, टोटल अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट जो कि हम लोग वहां पे ऋण के रूप में लिया है, ठीक है, वो वाला टोटल अमाउंट कितना हो गया। पहले तो ये 18,000 है, यानी एक जो था 15,000 है प्लस 18,000 है, तो इस सबको डायरेक्ट गुना करके 18 15 कितना होता है 33,000, ठीक है। आई होप कहीं डाउट नहीं होगा इसमें। और देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। तो कर्ज के रूप में टोटल कितना लिया था, टोटल जो कर्ज इसका हो गया, टोटल कर्ज जिसको बोलते हैं, टोटल कर्ज कितना लिया है 33,000 रुपया कर्ज लिया है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर कितना था, ये आपका ऑप्शन नंबर है, ठीक है, 2 नंबर, ठीक है। बस 2 नंबर आगे हिट कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 डायरेक्ट हिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल था, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, कुछ है नहीं इसमें। साधारण ब्याज दर पर 800 रुपए 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज दर को 3% से बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपए उतने ही समय में कितने रुपए हो जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले तो आपको माइंड में ध्यान रखना है कि यहाँ पर साधारण ब्याज दिया हुआ 800 रुपए 3 वर्षों में और 995 रुपए हो जाता है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 800 है तो ब्याज कितना होगा, 900 में से 800 घटा 956 में से 800 घटा दीजिए तो 156 रुपए हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पर रेट निकाल लेते हैं, उसमें फिर 3% ऐड करते हैं। देखिए तो यहाँ पे बहुत सिंपल में आप अभी समझ जाइएगा। सबसे पहले तो आपको निकालना होगा आर, तो आर निकालने के जैसे ही हम आर लिख दिए तो भाई ऊपर में कितना होगा, ऐसा ही कितना है मेरा, तो 956 में से 800 घटाइएगा तो 156 रुपया हो जाएगा, 156 हो जाएगा। और हम बताए हैं 100 इंटू एसआई, तो 100 से गुना कर दिया तो इतना हो जाएगा, यानी 15,600। अब उसके बाद देखिए कि नीचे क्या होगा, पी इंटू टी, आर तो बाहर निकाला ना, पी इंटू टी, तो पी कितना 800 है और टाइम दिया हुआ है 3 बरस, टाइम दिया हुआ है 3 बरस। अब देखिए बहुत सिंपल, खत्म हो गया, करना कुछ नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे 3 इकाई, पहले 2 जीरो पहले काटते हैं, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ खत्म, 3 इकाई 3, 3 पचे 15 और 3 दूनी का 6। अब यहाँ पे 8, 4 दूनी का 8 और 13 चौके 52, 13, तो बचा कितना 13/2, यही बचा ना। अब माइंड में कीजिए कि अगर हम इस पे 3% बढ़ा देते हैं तो बढ़ाएंगे तो आर क्या लिखेंगे, एक्सटेंड करेंगे इसको, यानी बढ़ा हुआ, चलिए लिख दिए रेट आर क्या होगा 13/2 प्लस कितना है 3% बढ़ा रहा है ना 3, तो 3 दूनी का 6, 13 6 19, 19/2 यानी कि 9 दूनी 9.5, इतना परसेंट हो गया। 9 आपका जो बढ़ा हुआ जो रेट है 9.5% है। अब देखिए जो बढ़ा हुआ रेट है उसी पे 9.5% है। अब बोल रहा है तो बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपये उतने ही समय में, तो कितने रुपए हो जाएगा, तो कितना रुपया हो जाएगा एसआई निकालिए, पहले एसआई निकाल लीजिए। सिंपल है, कुछ करना ही नहीं, पी गुना आर गुना टी बटे 100। पी कितना है आपका, पी है आपका 800, मूलधन तो है ना 800, टाइम दिया हुआ तो आपका 3 वर्ष और 9.5 बटे 100। अब देखिए 100 लिखिए, ये पॉइंट हटा करके ना 1 जीरो और डाल दीजिए, खत्म हो गया कहीं पे। अब पहले 2 जीरो काट दीजिए तो 2 जीरो खत्म। ये 19 पचे 95, ठीक है 19 और ये हो गया 2 पचे 10, 5 काटा 2 हो गया। अभी 2 चौके 8 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए चलते 12 और 19 है, तो 12 8 टोटल से 8 हो जाएगा 10 और 12 10 22, ठीक है। यानी कितना हो गया 228 रुपया हो गया, 228 रुपया आ गया एसआई। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है, देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है उतना ही समय में कितने रुपए हो जाएंगे, टोटल कितना रुपया हो जाएगा, यानी कि जो आपको मूलधन है तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, टोटल जो रुपया हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा पी प्लस एसआई, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा, टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे हो गया कितना, यानी कि 800 है ना, तो 800 लिख दीजिए, बहुत सिंपल है। 800 प्लस 228 यानी कि 8 2 10, 1028 रुपया हो गया। और देखिए कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है और डायरेक्ट हिट कर दीजिए, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी दिक्कत लगता है तो कहिएगा, और अगर थोड़ा लंबा लग रहा है तो अगले क्लास में और छोटा कर देंगे। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा जा रहा है तो हम अगले क्लास में और छोटा कर देंगे। ओके, एकदम वन लाइनिंग अगर हम थोड़ा सा इसलिए खींचे क्योंकि अगर दिक्कत हो रहा होगा किन्हीं को, हो सकता है कि कोई फ्रेशर है, कोई मंजे हुए खिलाड़ी भी हो सकते हैं इसमें, बट किन्हीं को दिक्कत, हमको तो सबको देखना है। ओके, तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ साथ दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।